10 मुहर्रम का सूरज डूबा तो मैदान करबला में फ़क्त खामोशी थी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तन्हा बेसर बेकफन मैदान में शहीद पड़े थे। लाशें खाको खून में लिपटी हुई थी। खैमे जला दिए गए थे। अहले बैत कैद हो चुके थे। 3 दिन तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुबारक जिस्म ज़मीन पर बेगौर पड़ा रहा, यहाँ तक कि बनु असद का कबीला वहाँ पहुँचा ताकि शोहदा को दफन कर सके, मगर वो पहचान ना सके कि कौन कौन है। इसी वक्त एक नहीफ बीमार मगर चेहरे पर नूर लिए हुए जवान आए। ये थे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेटे, जो बीमारी की हालत में जिंदा बचे थे। उन्होंने अपने बाबा का जिस्म पहचाना, आंसुओं के साथ इसे उठाया, साफ किया और अपने हाथों से कब्र खोदकर अपने अजीम वालिद को इसी मकाम पर दफन किया जहां आज रोज़ा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने वालिद को दफन करते वक्त फरमाया, बाबा आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर जालिमों के आगे सर न झुकाया। क्या हम आज भी हक के रास्ते पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत पर चलने का हौसला रखते हैं? क्या हम इनकी कुर्बानी को सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं या इसी से सबक लेते हैं? अगर आपको ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई हो तो इस्लामिक हिस्ट्री MB को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करें ताकि पैगाम करबला हर दिल तक पहुँचे।